झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं और वर्तमान में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, बड़े लीडर हैं बीजेपी के और उनकी पहचान और शिनाख्त किसी की मोहताज नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं के सरकारी आवास में, जहाँ की तस्वीरें आपको पहले दिखा दें कि बाबूलाल मरांडी का जो नेम प्लेट है वो लगा हुआ है, उसमें साथ में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड का बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन आज हमारा मकसद उनका सरकारी आवास दिखाने का नहीं है, बल्कि कुछ एक लोग आए हैं जो पिछले 17 सालों से बाबूलाल मरांडी को जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात उनको समझते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, सलीम साहब आए हैं डाल्टनगंज से, उनसे मुलाकात के लिए पिछले कई समय से आए हैं, आज भी मुलाकात के लिए पहुँचे। फ़िलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बातचीत हुई है और उनसे मुलाकात शाम तक हो जाएगी, ऐसा ये उम्मीद करते हैं। इनसे बातचीत के क्रम में ये बातें समझ में आई हैं कि बाबूलाल जी इनको बाय नेम भी जानते हैं, बाय फेस भी जानते हैं और सलीम जी उनसे बेहद प्रभावित हैं। यही वजह है कि झारखंड विकास मोर्चा में जब साथ काम कर रहे थे और बाबूलाल ने जब जेवीएम का विलय बीजेपी में कर दिया, उसके बाद इन लोगों ने भी बाबूलाल के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि जहां बाबूलाल रहेंगे वहां सलीम साहब रहेंगे। पार्टी से कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बाबूलाल से पुराना और गहरा नाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। आज जब आप बता रहे हैं कि 17 सालों से बाबूलाल मरांडी को जानते हैं, तो कोई ऐसी बात हमें बताइए जो झारखंड की जनता नहीं जानती है। सर, बाबूलाल जी का जो असली मकसद जो है कि ये झारखंड के जितने भी हमारे परिवार हैं, यहाँ तो सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन इसका सदुपयोग यहाँ की पब्लिक झारखंड वासी नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम कैसे यहाँ के हर गरीब गुरबा और जंगली क्षेत्र के लोगों को वहाँ तक हम पहुँचा सकूँ, इनका यही सोच है। क्योंकि यहाँ झारखंड में सभी प्रकार के धातु हैं, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, कोयला हो, अबरक हो, जो भी हो, एल्युमिनियम हो, सारा चीज़ होते हुए भी हम यहाँ का पब्लिक, यहाँ की झारखंडी सब जो है से दूसरे जगह के लिए मोहताज है और यहाँ का चीज़ दूसरे जगह जा रहा है और दूसरे जगह पलायन कर जा रहा है यहाँ का धन, और इसका सदुपयोग अदर स्टेट के लोग कर रहे हैं, अदर स्टेट के नेता लोग सदुपयोग कर रहे हैं और यहाँ के वासी नहीं कर पा रहे। इनका मकसद है कि सारे का सारा खाद्य पदार्थ या खनिज पदार्थ का सदुपयोग यहाँ की जनता झारखंड वासी करे। यहाँ की जनता जो है, चाहे जो भी जाति का लोग हो, जिस समुदाय का हो, उस सबको भरपूर सहयोग मिले और झारखंड में इनका सारा कारोबार चले। लेकिन सवाल ये है ना सलीम साहब कि बाबूलाल जी अगर मुख्यमंत्री फिर से दोबारा बनते हैं तभी तो इन चीज़ों को वो लागू कर पाएंगे, तो आपको कितना भरोसा, कितना यकीन है कि बाबूलाल जी फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यहाँ की पब्लिक हर हाल में मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाह रही है। माने 99% चाह रही है, चाहे जो पार्टी के हो, किसी अदर पार्टी की भी चाह रहा है कि बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री यहाँ बने। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं ऊपर में जो नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के चलते इनको नहीं बनने देना चाहेगा। कुछ ऐसे लोग हैं सर, ये हमारी सोच है। आपने कहा कि जब जेवीएम था, यानी झारखंड विकास मोर्चा जब काम कर रहा था, तो उस दौरान भी आप बाबूलाल जी के साथ काम किए, अब जब बीजेपी में है तब भी काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनका जो विलय का फैसला था वो सही साबित हुआ है? सही साबित हुआ सर। अब अलग रह करके उनको अच्छा नहीं है, इसलिए कि एक ही मुद्दा रह गया, क्योंकि जो भी नेता इनके नाम पर जीत रहा है और भाग जा रहा है, तो उससे अच्छा है कि पुराने घर में ही जा कर के हम काम करें, और ताकि ये अच्छा से अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तभी ये मुख्यमंत्री बनने के बाद ही झारखंड के लिए सेवा कर सकते हैं, झारखंड वासियों के अधिकार और हक को दिला सकते हैं। आपको याद होगा कि जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे उसी दौरान डोमिसाइल का मुद्दा आया था और झारखंड में कितना दंगा फसाद भी हुआ था। एक बार फिर से 1932 खतियान लागू करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई परेशानी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। नहीं। क्या लग रहा उस दौरान क्या ऐसी बात हो गई कि बाबूलाल जी को अपनी सत्ता तक खोनी पड़ी? इसलिए सर कि उस वक्त का जो सोच था कि लोगों का था कि हम बाहरी हैं और ये पूर्ण रूप से बैठ जाएंगे। अच्छा। और यहाँ पर जब पूर्ण रूप से बैठ जाएंगे तब फिर हम लोग का चलती नहीं चलेगा, और इसीलिए कि आपस में मिल कर के जो
यहाँ के लुटेरे लोग नेता थे, लुटेरे नेता कहिए, उन लोग जो थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको हटा दिए कि ईमानदार छवि थे, ईमानदार थे, इनका सोच ईमानदारी था, झारखंड वासियों के लिए सोच था, इसलिए इनको हटा दिया कि अगर ये आदमी ऐसा कर देगा तो हम लोग यहाँ का धन कैसे लूटेंगे, यहाँ पर लोग आकर कैसे ले जाएंगे, कैसे यहाँ का दुरुपयोग करेंगे और यहाँ की जनता के शोषण कैसे करेंगे। सलीम साहब, आप बता रहे हैं कि 17 सालों से बाबूलाल जी को जानते हैं, उनसे बातचीत होती है, बाय नेम आपको जानते हैं, बाय फेस आपको जानते हैं, आपके घर में उनका आना जाना रहा है, आप उनके साथ एक ही थाली में खाना खाए हैं, तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अंदर भी आपको नहीं बुला रहा है। सर उनसे न मतलब हमको है, हमको पर्सनल बाबूलाल जी से मतलब है, यहाँ के लोग से हमारा कोई माने मतलब नहीं है। आप नहीं लगता है बाबूलाल जी से मिलने के लिए उनके घर के बाहर बैठे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा? हमको उससे कोई मलाल नहीं है, इसलिए कि ये लोग बेचारे लोग से क्या दिक्कत, अब गार्ड हैं कैसे जाने देंगे, गार्ड कैसे जाने देगा? हम कोनो हाई फाई भी नहीं है और मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, वो सब बात नहीं है, हम बहुत बड़े औकात वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी औकात के बारे में हमारे बाबूलाल जी ही जानते हैं। अच्छा, तो एक दो कोई ऐसा किस्सा, एक दो ऐसा कोई किस्सा है जिससे ये समझ में आया कि सलीम साहब का बाबूलाल से बहुत घनिष्ठ संबंध है, शॉर्ट में बता दिए, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा संदर्भ, कोई ऐसा याद है, कोई संस्मरण? हाँ सर, उनके साथ एक नया अनेक बताएंगे। सबसे पहला चीज़ कि जब उनका लड़का मारे गए थे और उस वक्त हम उनके यहाँ जो भी सामान था मेरे पास, हम उनके घर पर गए थे और वो एक बैग देखे कि खुदाई बांक घर पर, तो भाई बोले, भाई सलीम जी आप यहाँ भी आ गए, थोड़ा सा डबडबा आ गए, और फिर कहे कि बैठिए के बाद कहे कि वहाँ से आपको पर्सनल गाड़ी से भेजे घर पर। और जब ये रांची में जो घर उजाड़ा जा रहा था रोड पर रहने वाले के, तो ये शपथ लिए थे कि जब तक इन लोग के घर नहीं बनाया जाएगा तब तक हम घर में नहीं सोएंगे और एक जगह कहीं नहीं ठहरेंगे। तो इनके साथ जब पलामू में गए थे सर, डाल्टनगंज में, तो नदी में हम लोग दोनों एक साथ नहाए, कपड़ा था हम लोग 2 आदमी, गार्ड वगैरह अलग अलग थे। मैंने जब भी जाना होना होता है तो हम भी करते, या जब जाते हैं सर डाल्टनगंज में तो हम लोग एक साथ इनका सारा व्यवस्था जितना बनता है हम करते हैं। और ये जब एक दिन बोले कि सर हमारे यहाँ पानी पीते, एक दिन पानी की दावत दिए तो सर हमारे यहाँ गए और हम लोग का फ़ोटो भी एक साथ बहुत तरीके से है और हर तरीके की बात होती है कि गाड़ी। ये बताइए सलीम साहब कि आपकी नज़र में, आप तो उनके बहुत नज़दीकी हैं, आप जैसा बताते हैं कि 17 सालों से आपका संबंध है, उठना बैठना है और आगे भी रहेगा जैसा आप बता रहे हैं, अंतिम तक जब तक ये जीव बाबूलाल जी है जिस भी पार्टी में रहे आप उनके साथ रहें। मुझे ये बताइए कि बाबूलाल जी क्या एक राजनीतिक के तौर पर कामयाब नज़र आते हैं या नाकाम हैं? कामयाब हैं सर, बहुत दूरदृष्टि है इनकी, सोच धैर्य बहुत ज़्यादा आगे तक है, अंतिम तक इनका सोच है और ये जानते हैं कि सत्य का विजय होगा और राजनीति का और ओरिजिनल राजनीति का भी विजय होगा। और ये आदमी खुद गुरु हैं, दृढ़ संकल्प है इनके पास। अगर इनकी सोच अच्छी नहीं होती, जनता के लिए सोच नहीं होती, तो जिस दिन इनका लड़का मारा गया था तो उस दिन लड़का को नहीं देखने गए, पहले 18 लड़कन को जो मारे गए तो उन लोग को दफन कफन करने के बाद तब अपने लड़के को गए थे। सर इनका सोच पूरे परिवार के, पूरे झारखंड वासी उनका परिवार है, इसके बाद अपना परिवार। आपको नहीं लगता है आज के दिन में जब सरकार के द्वारा या यूँ कहें कि अब तक ये मान्यता विधानसभा में इनको नहीं मिली है कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी भी वो मामला स्पीकर के पास है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो जिस मकसद जिस पर्पस के साथ ये अपने पार्टी का विलय किए वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या आपकी नज़र में कामयाब है? पार्टी के नज़र में कामयाब है कि नहीं, लेकिन सर के नज़र में है कि हम कामयाब हैं, आपकी नज़र में और मेरे नज़र में भी कि कामयाब हैं। अगर अब इस पार्टी के बाद अब फिर इधर से उधर करेंगे तो ना कामयाब हो जाएंगे सर। आपको बाबूलाल क्या सलाह देंगे आप? जहाँ है वहीं पर अड़े रहें, अब इस पार्टी को छोड़ के इधर से उधर नहीं चलें। जब तक आप राजनीति करते हैं तब तक बीजेपी के साथ ही रहें? बस बीजेपी के साथ रहें जी। अगर इसके बाद अगर इधर से उधर कदम हटाएंगे तो सर फिर कहीं के लायक नहीं रह जाएंगे, पब्लिक की भी नज़र में नहीं रह जाएंगे। ठीक है। तो आपने सुना, ये थे बाबूलाल के घोर प्रशंसक और पिछले 17 वर्षों से बाबूलाल से बेहद नज़दीकी संबंध रखने वाले सलीम साहब, जो डाल्टनगंज से आए हैं। उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इन्होंने कहा कि भले ही उनके घर में एंट्री ना मिली हो, लेकिन बाबूलाल जी से उनका बेहद नज़दीकी संबंध है, बेहद क्लोज रिलेशन है, लिहाजा वो आएंगे तो उनके साथ सब कुछ, उनका उठना बैठना होगा, रहना खाना पीना होगा, लिहाजा वो इस बात का मलाल लेकर नहीं जाते हैं कि उनके साथ उनके जो गार्ड्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। साथ ही उन्होंने
बाबूलाल जी को ये सलाह भी दी है कि एक बार आपने जेवीएम का विलय बीजेपी में कर दिया है तो फिर आपको बीजेपी से बाहर नहीं आना है, यानी कि जब तक आप राजनीति कीजिए बीजेपी में ही कीजिए ताकि आपकी जो उपयोगिता है वो बनी रहे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी रिपोर्टर मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।